आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अशुद्धियां। लेकिन इन अशुद्धियां के साथ ही हमने नीचे के 3 शरीरों की स्थितियों का कुछ वर्णन करने जा रहे हैं। प्रथम में हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर इस पर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन स्थूल शरीर के नीचे ही हमने जो एक काले रंग से लिखा है वो है रोग। और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमने एक शब्द लिखा है बेचैनी। और कारण शरीर के नीचे हमने एक शब्द लिखा है अधोगति। यानी कि आपके हमारे 3 शरीरों के स्तर पर जब जब कुछ अशुद्धियां होने लगती हैं तो इनके अलग अलग प्रभाव, जो कि एक रोग, बेचैनी और अधोगति की स्थितियों से हम कुछ आज की वीडियो को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, अशुद्धि किसी भी प्रकार की हो, कोई भी मनुष्य बर्दाश्त नहीं करता, पसंद नहीं करता। गंदगी में रहना कोई पसंद नहीं करता। देखिए, शुद्धिकरण चाहे स्थूल शरीर के स्तर पर हो चाहे मन के स्तर पर हो। अब स्थूल शरीर के स्तर पर तो सभी मनुष्य अपना शुद्धिकरण करते हैं। सुबह नहा धो के कंघी करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं। और एक साधारण मनुष्य तो देखिए, जब ब्यूटी पार्लर में भी जाता है सजने संवरने के लिए, यानी कि अपने स्थूल शरीर के स्तर पर वो सजावट पसंद करता है, सजना संवरना पसंद करता है। इनके जीते जागते उदाहरण आप अक्सर ब्याह शादियों में देखते ही हो कि मनुष्य अपने स्थूल शरीर की सजावट पर कितना अधिक धन भी लगाता है। इन सभी स्थितियों पर अक्सर मनुष्य विचार नहीं करता कि ये धन का सदुपयोग है या दुरुपयोग। हालांकि देखिए, आज हमारा कोई उस स्थिति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई आपका मरा एक अधिक भोग बढ़ते जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि स्थूल शरीर का स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हम एक आवश्यक भोजन लें। आवश्यक भोजन का अभिप्राय देखिए, एक सात्विक भोजन से होता है। सात्विक भोजन के साथ साथ हमें आपको एक निश्चित व्यायाम करने होते हैं। व्यायाम करने के साथ साथ आपके हमारे मन के स्तर पर एक सात्विक चिंतन होना अनिवार्य है। मुझे अब ध्यान आ रहा है, तकरीबन 2-2.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, जिसमें हमने दर्शाया था कि वात, कफ और पित्त का ये संतुलन होने से ही आपका हमारा स्थूल शरीर निरोगी रहता है, उसमें कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। और जब जब रोग उत्पन्न होते हैं तो आज तो हमने देखे स्थूल शरीर को एक तामसी इसलिए दिखाया क्योंकि शास्त्रों में ही इसको तामसी कहा गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। और ये जो इसके सूक्ष्म भूत है जिनके कारण ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है, वो भी तामसी है। वो 5 भोग्य विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसलिए तो मनुष्य देखिए अपने जीवन में इन भोग विषयों के प्रति एक ललाहित स्थिति बनी रहती है। यानी उसकी विषय भोगों को भोगने की रुचि बनी रहती है। शास्त्रों में इसको देखिए एक इंद्रिय दोष भी कहा गया है। इसलिए तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य के विषय भोग बिगड़ नहीं जाए, इसलिए तो इनको भोग विषयों के साथ इसमें विषय शब्द का एक इशारा किया गया है। इसी इशारे को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी आपके हमारे जो 5 भोग विषयों को 5 घोड़ों से दर्शाया है। स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है। इस रथ के 5 घोड़ों को ये 5 भोग्य विषय हैं। इनकी लगाम देखिए एक मन है। मन को किसके अंतर्गत रहना चाहिए? बुद्धि के। बुद्धि परमात्मा ने अपने हाथ में इसलिए एक लगाम रखी है कि हमें परमात्मा की शरणागति रहना है। परमात्मा की शरणागति रहने का अभिप्राय क्या है? कि उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की ओर हमें सम्मुखता बनाए रखना होगा। अब ये विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता तो भगवान या आत्मा ही कहलाते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप सत्ता है, सच्चिदानंद है। जबकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। भले ही जब हम मायातीत हो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं तो हम एक आध्यात्मिक दुनिया में मोक्ष की प्राप्ति करते हुए एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हम उस स्थिति विशेष में भी आत्मा का स्वरूप देखिए ज्ञान स्वरूप ही रहता है। भले ही आनंद की स्थिति परमात्मा के बराबर ही पूर्ण बनी रहती है। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक थोड़ा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनि में हैं। मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा गया है।
84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया। शेष योनियों को तो देखिए भोग योनियां कहा गया। भोग योनियों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन में हम जैसे जैसे अच्छे बुरे कर्म करते हैं, फिर उसी के आधार पे हमारी मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहने पे पुनः मनुष्य योनि पाने की इच्छा बनी रहती है। यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है और ऊपर की योनियों में जाने की इच्छा है, तो पात्रता के अनुसार फिर ऊपर की योनियों में भी हमें जन्म मिल जाता है। और यदि नीचे की योनियों में जाने की इच्छा तो नहीं है, देखिए कोई भी मनुष्य नीचे की योनियों में जाने की तो इच्छा रखते ही नहीं है। अक्सर हम सभी भाई बहन नीचे की योनियों के कितने ही ऐसे जीव हैं जिनके हम नाम सुनने से भी एक भयभीत हो उठते हैं। हम उनके नाम लेना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों का कर्माशय जब बढ़ाते जाते हैं, तो फिर बहुत ही एक असंतुलन की स्थितियां उत्पन्न होने पे हम नीचे की योनियों को जन्म लेने को फिर बाध्य हो जाते हैं। भले ही परमात्मा की नीचे की योनियों पे विशेष कृपा इसलिए है कि परमात्मा ने उन सभी योनियों पर दयावश अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। हमें आपको एक समय का भोजन नहीं मिलता, 2 समय का भोजन नहीं मिलता, तो हम विचलित हो उठते हैं। अब ऐसे पशु पक्षी कितने ही हैं जिनको 2-2 4-4 दिन भोजन ही नहीं नसीब होता। तब ऐसी स्थितियों में भी वो देखा अपना जीवन जीते हैं। दुखों को उनको भोगने की एक सहने की शक्ति परमात्मा द्वारा अचेत स्थिति के द्वारा दी गई है, क्योंकि जब उनको बोध ही नहीं होता। जबकि मनुष्य योनि को एक सचेत बुद्धि दी गई है। सचेत बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि हमें ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि चेतना का अभिप्राय देखिए ज्ञानमय स्थिति से है। हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप हैं। जब जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो आपको हमें हमारा खाना पीना भी बिगड़ता नहीं है। आपका हमारा मन के स्तर पर भी कोई एक विकार नहीं आते, क्योंकि मन के स्तर पर जब जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे ये विकार आते हैं, ये आपको हमें बेचैन करते हैं। इसलिए तो हमने देखे स्थूल शरीर के स्तर पर रोगों की स्थिति उत्पन्न करके एक काला रंग दर्शाया, जबकि सूक्ष्म शरीर के नीचे तो हमने देखी बेचैनी शब्द लिखा है। ये बेचैनी शब्द इसलिए हमने दर्शाया है क्योंकि आज देखिए कलयुग में बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति हो, कोई चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई फिल्मी जगत में देखिए सुपरस्टार की पदवी पे बैठा हो, खेल जगत का बहुत बड़ा एक चर्चित खिलाड़ी हो, सभी के जीवन में देखिए बेचैनी बनी रहती है। ये बेचैनी का अभिप्राय देखिए मन के स्तर पर एक अप्रसन्नता की स्थिति होती है। भले ही देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर आप देखिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या अलग अलग स्थितियों में लोगों को मुस्कुराते हुए आप देखते हो। अक्सर देखिए ब्याह शादियों में जब भी कोई फोटोग्राफर आपकी फोटो लेता है, तो वो एक शब्द क्या कहता है, स्माइल प्लीज। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर हमें एक मुस्कुराहट लानी होती है। ये मुस्कुराहट लाने का और आने का एक अलग अलग स्थिति है। जब मन के स्तर पर एक सुख शांति बनी रहती है, संतोष के भाव बने रहते हैं, तो फिर चेहरे पे भी मुस्कुराहट लानी नहीं पड़ती, वो सहज ही बनी रहती है। सुख शांति चेहरे पे ही झलकती है। लेकिन जब जब आपका हमारा मन भीतर से उदास होता है, उदास होने का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य के मन में विकार बढ़ने लगते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 प्रकार के विकार हैं। ये लोभ राशि एक विकार है, काम एक राशि विकार है। मनुष्य की भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तभी तो आज देखिए संसार में 24/7 का विषय भोगों में भोगने की एक रुचि बनी रहती है। अब मनुष्य ब्याह शादियों में देखिए कितना ही भोजन एक अलग अलग पदार्थों के रूप में लेता है, जबकि आपके हमारे स्थूल शरीर की तो अंदर से एक सीमा है। उसमें 300-400 ग्राम तक ही हम भोजन रखने की स्थिति को एक स्वस्थ रख सकते हैं। तभी यदि हम ज्यादा भोजन लेते हैं तो फिर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। भले ही रोग देखिए कभी कभी तुरंत उत्पन्न नहीं होते, वो अंदर की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। आज देखिए लोगों को उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय गति का रोग है, मधुमेह का रोग है, थायराइड का रोग है, और भी देखिए कितने ही प्रकार के रोग उत्पन्न होते जा रहे। ये इन रोगों के पीछे का कारण आपका हमारा असंतुलित भोजन है, असंतुलित दिनचर्या है।
परमात्मा से विमुखता है। यानी कि कुल मिलाकर जब जब आपका हमारा आहार बिगड़ने लगता है, देखिए पशु वृत्तियां चार कही गई हैं: आहार, मैथुन, निद्रा, भय। ये चार पशु वृत्तियों में यदि मनुष्य का जीवन बीतता है तो फिर मनुष्य के जीवन में सत्संग हो नहीं पाता, क्योंकि सत्संग होने से ही आपके हमारे मन की स्थिति पशुओं से अलग बनती है। अब पशुओं के जीवन में ये चार पशु वृत्तियां बने रहने से यदि आपके हमारे जीवन में भी इन्हीं पशु वृत्तियों में ही आपका हमारे जीवन व्यतीत होता जा रहा है, हम सत्संग नहीं करते, ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कार्य शरीर के स्तर पर देखिए सत्वगुण की न्यूनता होती जा रही है, उसमें रजोगुण या तमोगुण की प्रधानता का अभिप्राय बुरे संस्कारों से है। मनुष्य अपने जीवन में कुसंग करता रहता है। देखिए शास्त्रों में तो तमोगुण को प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग कहा गया, तभी तो बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। सत्वगुण की प्रशंसा का अभिप्राय क्या है कि हमें सत्संग करना चाहिए, जो जो मनुष्य धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और वही शास्त्रों में लिखा है कि रजोगुण के प्रति आप उदासीन रहो, यानी कि बढ़ चढ़ के हमें रुचि नहीं लेनी। ये विषय भोग आपको में अमर्यादित लेने से ही फिर हमें तमोगुण में गिराते हैं, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये पास पास है, ये बार बार हम कहते रहते हैं, इनके अक्सर हमें भावार्थ समझने होंगे। क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण को कहा गया। इसके पीछे का भावार्थ क्या है कि हमें प्रकृति के विषय भोगों को धर्मानुसार ग्रहण करना है, छीन के नहीं, पुरुषार्थ करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ के। धर्म प्रथम स्थान पे रहने पे ही आपका हमारा जो एक अर्थ है, यानी कि धन कमाना है, या आपके हमारे स्थूल शरीर की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए हमें धर्मानुसार पुरुषार्थ करना होता है। भले ही हम अन्य जीवों के सुखों की स्थितियां उत्पन्न नहीं भी करें, लेकिन हम उनको दुख ही नहीं करते, उनका हम किसी भी प्रकार का कोई दुख का कारण नहीं बनते। ये राशि कर्म माने जाते हैं। और यदि हम देखिए संसारी विषय भोगों को छीना झपटी हेरा फेरी करके भोगते हैं, यानी कि दूसरे के किए गए कर्मों का जो फल है वो हम भोगने लगते हैं, तो ये पाप कर्म है, निषेध कर्म है। इसलिए तो तमोगुण की निंदा है, ये तामसी कर्म माने जाते हैं। छीना झपटी को देखिए तामसी से, इसीलिए तो कहा जाता है छीना झपटी नहीं करनी, आप पुरुषार्थ करो। इसलिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है। और जब हम कहते हैं रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप पुरुषार्थ भी करो, धर्मानुसार अपना जीवन व्यतीत करो। तो अन्य जीवों को पहले आप सुखी देखो, अन्य मनुष्यों को, भूखों को आप अन्न दो, जल दो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने दो। अन्य प्रकृति के जो जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, उनको भी भोजन दो। ये सभी परोपकार के कार्य हैं। जब जब हम देखिए धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी परोपकार के कार्य हैं। जब इनको हम सकाम भाव से करते हैं तो ये सात्विक कर्म माने जाते हैं। इसलिए इनको देखिए रजोगुण से 10 गुना अच्छा कहा जाता है। ये एक इनके तात्विक भाव हैं, इनके हमें भावार्थ समझने होते हैं। और जब हम कहते हैं कि विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा के सम्मुख हो, तो फिर आपको में पहले सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करनी होती है। अक्सर मैं देखिए आईएएस की परीक्षा का उदाहरण बार बार देता रहता हूँ कि आईएएस की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पहले हमें देखिए आईएएस की जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है उत्तीर्ण होना होता है। इसका अभिप्राय क्या है कि विशुद्ध सत्वगुण सत्ता को समझने के लिए, जुड़ने के लिए, पाने के लिए, जब तक हम देखिए सत्वगुण में ही अपने आप स्थिति मजबूत नहीं करते, सत्संग नहीं करते, उस पर चिंतन मनन नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, यानी कि अपनी सात्विक स्थिति आपके हमारी एक व्यवस्थित होनी चाहिए। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को तो आपके हमारे देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, जब आपका हमारा एक हानि की स्थितियां बनने लगती हैं। और सुबह तो हमने लाभ कमाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उससे फिर हम वंचित रह जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें चिंतन करना होगा, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हमने अपने आहार को नियंत्रण में रखना होगा, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी होगी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, हमें स्थूल शरीर के स्तर पर व्यायाम करने होंगे, परमात्मा का ध्यान लगाना होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक व्यवस्थित स्तर पर, एक संस्कार रूप में, एक स्वभाव रूप में निरंतर बनी रहती हैं, तो आपके हमारे जीवन में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कोई रोग उत्पन्न नहीं होता, और मन के स्तर पर
किसी भी प्रकार के कोई विकार अमर्यादित नहीं होते, यानी कि बेचैनी नहीं होती। आपके मन बुद्धि के स्तर पर सुख शांति बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है। तभी तो देखिए मनुष्य का फिर सत्संग में मन टिकने लगता है। अन्यथा रजोगुनी मनुष्य का मन सत्संग में लगता नहीं है, वो जबरदस्ती लगाने का प्रयास करता है। हालांकि इस प्रयास की देखिए प्रशंसा कही गई है शास्त्रों में, बार बार कहा गया है, मन नहीं भी लगता तो भी आप सत्संग करो। ये बिगड़ा हुआ मन है, ये विषय भोगों की गलियों में आसानी से वापस नहीं आता। ये बार बार अभ्यास करके, यानी कि मन को जोर जबरदस्ती करके जब हम सत्संग कराते रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे इसके विषय भोग नियंत्रण में आने लगते हैं। नियंत्रण में आते आते फिर इसको मन को समझ में आ जाते हैं, क्योंकि मन मूलभूत रूप से तो देखिए बुद्धि से एक अधीन रखा गया है, और बुद्धि तो देखिए सात्विक ही होती है। ये तो जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक रुचि रखता है तो उसकी बुद्धि राजसी बन जाती है। अब राजसी बुद्धि में विवेक शक्ति धुंधली होने लगती है, और तामसी बुद्धि जब हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं तो आपके हमारी वो बुद्धि फिर तामसी में एक विपरीत स्थितियां बनने लगती हैं, अधोगति की स्थितियां बनने लगती हैं। इसीलिए तो तामसी बुद्धि की निंदा की गई है। राशि बुद्धि में धुंधली स्थिति है, उसमें विवेक शक्ति लगभग धुंधली स्थिति में होती है, और तमोगुण की स्थिति में विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है। विवेक शक्ति समाप्त होने पे उसको सही गलत की पहचान नहीं रहती, क्योंकि वो पाप कर्म कर रहा है। अब उसको मालूम ही नहीं है कि किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम उसी को ही भुगतना होगा। नीचे की योनियों में जन्म लेकर उन दुखों को एक सहना होगा। इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य विचार नहीं करता तो उसके मन बुद्धि के स्तर पर एक तामसी स्थितियां बननी आरंभ हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कार्य शरीर में एक अनुपात जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो हम पाप कर्म करते हैं, उनका देखिए कर्माशय भी कारण शरीर में बिगड़ने लगता है। फिर मन के स्तर पर भले ही आपका हमारा देखिए कर्माशय नहीं बनता। जब जब हम कुसंग करते हैं, रसपूर्वक कुसंग में रुचि लेने लगते हैं, खेल तमाशों में रुचि लेने लगते हैं, तो मन के स्तर पर फिर वो बुरे बुरे संस्कार वो कारण शरीर में बनते जाते हैं। कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं उनमें और अधिक मजबूती आने लगती है, और पहले के जो थोड़े बहुत शुभ संस्कार बने होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। कुल मिलाकर कारण शरीर में स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, गर्भाशय के रूप में भी स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, और संस्कारों के रूप में भी स्थितियां बिगड़ने से फिर मनुष्य की मरने के बाद कारण शरीर में जैसी जैसी जब स्थितियां बिगड़ी होती हैं तो फिर उसको मरने के बाद नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, अधोगति की जोनियां, इसलिए तो मैंने देखी कारण शरीर में जब अशुद्धि आने लगती हैं तो मैंने उसको अधोगति से जोड़ा है। यानी कि आपकी जो अशुद्धियां हैं ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर जैसे जैसे बढ़ती हैं उनको हमने 3 शब्दों के साथ अलग अलग जोड़ा है, क्योंकि रोग भी आपको हमें दुखी करते हैं, बेचैनी भी आपको हमें दुखी करती है, और नीचे की अधोगति की जोनियों में जब जब मनुष्य मरने के बाद जो नीचे की जो जोनियों में जाने को बाध्य हो जाता है तो वो भी देखिए एक दुखद स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो 16 प्रकार के जो संस्कार हैं, जिनका एक प्रथम जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार का अभिप्राय देखिए, गर्भ धारण करने से पूर्व की जो स्थिति है वो आपकी हमारी सात्विक रहनी चाहिए, ताकि आपके हमारे माता पिता के शुभ संस्कार हो, उनकी एक सात्विक प्रवृत्ति हो, ताकि प्रवेश करने वाली आत्मा भी देखिए एक मनुष्य योनि से ही या मनुष्य से ऊपर की योनियों से, यानी कि सात्विक स्थितियों से ही आए। हालांकि ये सभी स्थितियां देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, एक आरंभिक स्तर पर मनुष्य को समझ नहीं आती, लेकिन शास्त्रों में जैसे जैसे आप गहरे तल पर उतरोगे ये 16 प्रकार के जो संस्कार हैं, जिसमें अक्सर देखिए मनुष्य को विवाह का जो एक संस्कार है या मृत्यु का जो एक अंतिम संस्कार है जिसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहा जाता है, इनसे ही एक परिचय रहता है। गर्भाधान संस्कार से तो देखिए आज कलयुग में स्थितियों में कोई विशेष ज्ञान बना नहीं रहता, और कलयुग में तो देखिए गर्भाधान के बाद जब जो अलग अलग अन्य संस्कार होते हैं उनका भी कोई विशेष स्थितियां कोई एक सकारात्मक रूप से समाज में दिखाई नहीं देती। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना होगा। ये सभी अशुद्धियां जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर बनती हैं, ये
इनका आरंभ देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। यानी कि आपको हमारे मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर को एक सत्वगुण के लगाम से नियंत्रण में रखते हुए सत्संग के लिए राजी कराना चाहिए। राजी कराने का अभिप्राय क्या है कि जैसे प्ले स्कूल में बच्चा रोते धोते ही जाता है। आरंभिक स्थितियों में देखिए सभी मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है, रोते धोते ही होता है। यानी कि मन में एक कोई उत्साह नहीं होता। और आरंभिक स्थितियों में हो सकता है कभी कभी कोई घुटन की स्थितियां भी बन जाती हैं। कुछ अपने आपको उस स्थिति माहौल में, उस सात्विक स्थितियों में मनुष्य को कुछ घुटन सी होती है। फिर धीरे धीरे देखिए कुछ बेचैनी सी भी होती है। यानी कि भोग विषयों में मनुष्य की रुचि तो बनी हुई है। अब सत्संग में वो श्रद्धापूर्वक तो सत्संग कर नहीं रहा, लेकिन वो लोभ से या भय से अपने आप को वहां टिकाने लगता है। फिर धीरे धीरे जब ये स्थितियां लंबे स्तर पर टिकने लगती हैं तो फिर मन वहां धीरे धीरे टिकने लगता है। जैसे बच्चा आरंभिक स्थितियों में रोते धोते जाता है, फिर जैसे जैसे वो आगे की कक्षाओं में पहुंचता जाता है। अक्सर देखिए मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा में बच्चा नालायक है पढ़ाई में, जैसा भी स्थिति में हो, उसको अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। ये एक आरंभिक स्थिति है, ये एक भावार्थ रूप में है। इसीलिए तो देखिए जब मनुष्य अपने जीवन में लोभ से या भय से कर्म कांड करता है, अब उसके कर्म कांडों में क्या है, लाभ की इच्छा विशेष रूप से बनी रहती है, भय की स्थितियां बनी रहती है, मन नहीं होता। तब ऐसी स्थितियों में भी उसको कर्म कांड करते रहना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे जब उसकी आरंभिक स्थितियां आगे बढ़ती जाएंगी फिर उसका मन टिकने लगेगा, वो लोभ और भय समाप्त होने लगेगा, फिर वो ज्ञान की स्थितियां बनने लगती है। उन कर्म कांडों के पीछे का जो एक वैधानिक आधार होता है कि आपका हमारे स्थूल शरीर के प्रति एक मोह घटे, परमात्मा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो। हमें अपने आप को स्थूल शरीर से आगे निकलते हुए अपने आत्मा के स्तर पर परमात्मा से प्रीति करानी होती है। भले ही ये प्रीति तो देखिए पहले से ही, आरंभ से ही सजातीय संबंध होने के कारण बनी होती है, लेकिन ये विषय भोगों का, जब माया के जो 3 गुण हैं, ये एक अवरोध पैदा करते हैं। मनुष्य जैसे जैसे इन 3 गुणों का संग करता है, उस गुणों के आधार पे ही फिर आगे नई नई स्थितियां बनती हैं। इसीलिए तो कहा गया तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक गुण है, ये सतोगुण मुक्तिदायक गुण है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर देखिए कई भाई बहन में ये इस बात पे शिकायत भी करते हैं कि आप बार बार कहते रहते हो सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम ऐसी बातें बार बार सुनकर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसी कुछ स्थितियां देखिए कुछ दबे मन से लोग मेरे सुनने में और समझने में कहीं कहीं आने लगती है। हालांकि इन स्थितियों का देखिए हमें कोई विरोध नहीं करना होता, क्योंकि ये सबके मन के अंतःकरण की अलग अलग स्थितियां होती है। हमारी भी कभी ना कभी देखिए, चाहे वो 25 साल पहले या 30 साल पहले, हो सकता है ऐसी ही स्थितियां रही होंगी। ये सभी मन की स्थितियां देखिए बदलती रहती हैं, क्योंकि मूलभूत रूप से देखिए आत्मा ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा की एक प्रीति होना उसका एक स्वभाव है। यानी कि देर सबेर कभी ना कभी आत्मा सहज ही परमात्मा के प्रति जागने लगती है। तभी तो शास्त्रों में देखिए 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख आता है। आर्थ भक्त, यानी कि जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए दुख आते हैं। अब दुख आते क्यों हैं? हम पाप कर्म करते हैं। हम पाप कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। अज्ञानता में रहते हुए हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर अल्पकालिक सुखों को महत्व देने लगते हैं। अब देखिए ना, जीभिया के स्वाद के लिए आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, जबकि उस किए गए भोजन के स्वाद के लिए उसको भविष्य में कितने दुखों का सामना करना पड़ेगा। और जब जब दुख आते हैं तो मनुष्य परमात्मा को याद करता है, जब दुख सहे नहीं जाते। इसलिए तो एक आर्त भक्त का विवरण बार बार अक्सर चर्चाओं में हम भी करते हैं। 4 प्रकार के भक्त हैं। पहला आर्थ, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु। अब जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त की तो प्रशंसा की है, लेकिन आर्थ भक्त तो अंतिम श्रेणी का भक्त है। हालांकि परमात्मा ने उसको भक्त श्रेणी में कहा, क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, हम दुखों का वो बोझ कहो, पीड़ा कहो, जब हमसे बर्दाश्त नहीं होती,
तब ऐसी स्थिति में देखिए बड़े से बड़ा पापी भी परमात्मा की शरण में जाता है। वो रो उठता है, अपने आप की किए गए पापों पर पश्चाताप करता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए परमात्मा ने स्वयं गीता में कहा है कि कोई बड़े से बड़ा देखिए पापी भी हो, लेकिन जब वो मेरे मार्ग यानी वो धर्म मार्ग पर एक चलने का अनुकरण करता है, चलने लगता है, तो आप उसको धर्मात्मा ही समझो। देखिए इन सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए, ताकि आपके हमारे मिले हुए जीवन में ये जो हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर जितनी भी अशुद्धियां हैं, क्योंकि मिला हुआ जीवन देखिए आपका हमारा कमजोर होता जा रहा है, यानी आपकी हमारी सांसें कमजोर होते होते आपका हमारी मृत्यु नजदीक आती जा रही है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने स्थूल शरीर के स्तर पर हमें अपना सात्विक भोजन लेना होगा, राजसी पदार्थों से भी हमें बचना होगा, क्योंकि राजसी पदार्थ फिर धीरे धीरे हमें तामसी पदार्थों में सहज ही एक गिराने का प्रयास करते हैं। मनुष्य प्रमाद में आते आते ये जो मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है। आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है, सिगरेट, शराब, मादक, गुटखा, तंबाकू, सुपारी, ये जो मुंह में डाल के विभिन्न प्रकार की एक अचेत स्थितियां उत्पन्न करता जा रहा है। ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न करती हैं और मन के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर बेचैनी लाती हैं और मनुष्य पाप कर्म सहज ही करने की ओर गिरता जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कार्य शरीर में कर्माशय भी बिगड़ता जाता है, उसके बुरे संस्कार बनते जाते हैं, जो भविष्य में अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। इसलिए हमें आरंभ से ही इन सभी अशुद्धियों को दूर करना होगा, इस पर चिंतन करना होगा। यानी दूसरे सरल शब्दों में अपने रजोगुण को मर्यादा में रखने के लिए हमें सत्संग करना होगा, क्योंकि रजोगुण सतोगुण की लगाम से ही नियंत्रण में आता है और जब रजोगुण नियंत्रण में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाएं। जब ऐसी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में श्रद्धापूर्वक बनने लगती हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि मनुष्य का स्थूल शरीर के स्तर पर स्थूल शरीर भी स्वस्थ बना रहता है, उसका खाना पीना सात्विक बना रहता है, फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी उसके संतोष के भाव आने लगते हैं, खुशी के भाव आने लगते हैं, मन प्रसन्न रहता है और कारण शरीर में जो पहले की अशुद्धियां थी वो भी फिर शुद्ध होने आरंभ हो जाती हैं। आपका हमारा कारण शरीर में जितने भी जो एक बुरे संस्कार थे वो दग्ध बीज होने लगते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य का कारण शरीर पवित्र होने से फिर मनुष्य अधोगति की स्थितियों से भी बच जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम सभी भाई बहनों की अशुद्धियां क्रमशः दूर होती जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट का फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों के जीवन की भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर अशुद्धियां समाप्त होती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।